और आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध को दुनिया अब तक के सबसे खतरनाक संघर्षों में से एक मानती है। इसकी एक बड़ी वजह है यहाँ मारे गए लोगों की एक बड़ी संख्या। 21वीं सदी की सबसे भयानक जंग साबित हो रहा इजराइल हमास युद्ध फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। अमेरिका के नेतृत्व में हुई इराक, सीरिया और अफगानिस्तान की जंग में जितने लोग मारे गए उससे कहीं ज्यादा गाजा में लोगों ने अपनी जान अब तक गंवा दी है। हमास के कायराना हमलों के जवाब में शुरू हुआ इजराइल का प्रतिरोध बारूद बनकर गाजा पे बरस रहा है। हमास के खात्मे की कसम खा चुका इजराइल अब और भी बड़े हमले की प्लानिंग में है। आपको बता दें कि जंग में हथियारों की कोई कमी ना हो, इसके लिए लगातार अमेरिका इजराइल का साथ देता रहा है और उसके साथ खड़ा है। खबर है कि जल्द ही इजराइल को खतरनाक और डेडली वेपन की नई खेप अमेरिका से मिलने वाली है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग लंबी खिंचती नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में जारी इस भीषण जंग में अमेरिका जल्द ही इजराइल को हथियारों का बड़ा जखीरा भेजने की तैयारी में है। अमेरिकी मीडिया हाउस द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इजराइल को करीब 500 पाउंड के 1000 MK82 बम और KMU 572 गोला बारूद दिए जाएंगे। KMU 572 गोला बारूद दुश्मनों के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने में माहिर है। ये रिपोर्ट उस वक्त आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति हर एक मंच पर जाकर जंग रुकवाने की कोशिश करने के दावे कर रहे हैं। इजराइल को हथियार भेजने की एक डील में जो समझौता हुआ है, इसमें अमेरिका ने उन आशंकाओं को खारिज कर दिया है कि इन हथियारों का इस्तेमाल मानवाधिकारों के उल्लंघन में किया जाएगा। जबकि युद्ध को लेकर जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक इजरायली हमलों में 28,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अब तक 2 बार कांग्रेस से प्रस्ताव पास कराए बगैर इजराइल को हथियार भेज चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जो गोला बारूद इजराइल को भेजने की तैयारी कर रहा है, उससे गाजा में 19 हफ्तों तक जंग जारी रह सकती है। युद्ध के बीच इजराइल ने अमेरिका से मांग की है कि जल्द से जल्द उसे ये हथियार भेजे जाए। जंग के बीच जहां एक तरफ अरब देश इजराइल और अमेरिका से तुरंत सीज फायर की मांग पर अड़े हैं, वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इस वक्त इजराइल और अरब देशों के पास अपने रिश्ते सुधारने का मौका है। जर्मनी में हुई म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ब्लिंकन ने कहा कि देखा जाए तो सभी अरब देश इलाके में सुरक्षा और स्थिरता के लिए इजराइल के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जिससे इजराइल सुरक्षित महसूस कर सके। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राफा में जारी IDF के अभियान को रोकने के वैश्विक मांग को खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने 2 टूक लहजे में कहा कि सैन्य कार्रवाई रोकना हमास के खिलाफ युद्ध हारने जैसा होगा। जो लोग भी इजराइल को राफा में कार्रवाई रोकने की सलाह दे रहे हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि युद्ध हार जाओ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रण करता हूं कि हम किसी के भी दबाव में नहीं आएंगे और ना ही किसी के दबाव में झुकेंगे। इजराइल के मुताबिक गाजा मिस्र सीमा पर स्थित राफा ही अब हमास का अंतिम गढ़ है, लेकिन परेशानी ये है कि राफा में ही 10 लाख से अधिक फलस्तीनियों ने शरण ले रखी है। इजराइल हमास के बीच जंग का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन ताजा संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब गाजा चलाने वाले आतंकवादी संगठन हमास के लड़ाकों ने बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया। सुबह जब इजराइल में सूरज उगा तो उसकी किरणें यहाँ सीधे जमीन पर नहीं पड़ी। उसका सामना इजराइल के आसमान पर छाई बारूद के धुंध से हुआ। ये धुंध उस नापाक हमले का नतीजा थी जो हमास ने इजराइल पर किया था। फिलिस्तीनी इस्लामी मूवमेंट हमास ने तड़के इजराइल पर वो कहर बरपाया जो इस देश के इतिहास में अब तक नहीं हुआ था।
हमास पर वहशीपन इस कदर हावी था कि उसने चंद मिनटों में ही 5000 रॉकेट दाग दिए और साथ ही गाजा की सीमा पर अपने लड़ाके भी उतार दिए। हमास के इस हमले में 1200 लोग मारे गए और 253 बंदूकों को इजरायली आंकड़ों के मुताबिक पकड़ लिया गया। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने गाजा पर सैन्य हमला किया। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को अब 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन ये जंग थमती आज भी नजर नहीं आ रही। हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों ने खुलकर उतरने के बाद भी गाजा पर इजरायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजरायली सेना अब हमास की सुरंगों को निशाना बनाते हुए कार्रवाई कर रही है। इस जंग के बीच ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या गाजा पर हमले के बाद इजराइल वहां की जनता को हटाकर उनकी जमीन पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेगा। इन सवालों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही अपना रुख साफ कर चुके हैं। नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल का गाजा पर स्थायी कब्जे का या फिर वहां के नागरिकों को विस्थापित करने का कोई इरादा नहीं है। इजराइल फिलिस्तीनी आबादी से नहीं बल्कि हमास के आतंकियों से लड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल हमास युद्ध में तत्काल मानवीय युद्ध विराम की मांग को लेकर आज वोटिंग होने की संभावना है। इस बार युद्ध विराम का प्रस्ताव अल्जीरिया ने प्रस्तुत किया है। ऐसे में आज का दिन इजराइल के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अगर सुरक्षा परिषद गाजा में युद्ध विराम पर रजामंदी दे देता है तो इजराइल पर आक्रमण रोकने का दबाव बढ़ जाएगा। हालांकि सबकी निगाह अमेरिका पर टिकी हुई है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। उसके पास वीटो शक्ति भी है जो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। संभावना है कि अमेरिका इस प्रस्ताव पर वीटो कर सकता है। अल्जीरिया ने 2 हफ्ते से अधिक समय पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में युद्ध विराम को लेकर एक प्रारंभिक मसौदा पेश किया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने तुरंत कहा ये घटना युद्ध विराम के उद्देश्य से संवेदनशील वार्ता को खतरे में डाल सकता है। राजनयिकों ने कहा कि अल्जीरिया ने शनिवार को अनुरोध किया कि सुरक्षा परिषद मतदान करे। वोटिंग को अपनाए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 9 वोटों की आवश्यकता होगी। वो भी तब जब स्थायी सदस्य जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन या रूस में से कोई देश वीटो न करे। अमेरिका परंपरागत रूप से अपने सहयोगी इजराइल को संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई से बचाता रहा है और 7 अक्टूबर के बाद से ही पहले ही सुरक्षा परिषद की कार्रवाई पर 2 बार वीटो कर चुका है। हालांकि इसके बावजूद अमेरिका ने गाजा को मानवीय सहायता बढ़ाने को लेकर सहमति दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक फर्स्ट। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।